हेलो, कैसे हो सब लोग? हो आप सब लोग एकदम मस्त हो, टकाटक हो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मिथ्स एंड ग्यारी। मैं हूँ गौरव और मैं हूँ मित्तल। मैं आज कैमरा के पीछे हूँ और मैं आज कुछ गौरव सवाल को जवाब होने कुछ वाले हैं क्वेश्चंस आज। पूछने वाली हूँ। यस, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे व्यूवर्स ने हमको डीएम करके पूछे, तो वो मैं गौरव से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सो दैट गौरव उसका आंसर दे और आप लोगों को भी उसका आंसर मिल जाए। ठीक है? शूट। तो गौरव, आप अपने लास्ट वीडियो में हमें स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया था, राइट? राइट राइट। हाँ, तो उस वीडियो के रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, और एक्चुअली मैं लाइन वाइज ही जाऊंगी जैसे आपने बताया था। व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं अपने डीएम पे, पर अगेन सो सबसे पहले हमें ये बताएं, अगर आपको आइल्स अप्लाई करना है, जिन्हें भी करना है, उनके लिए कैसा है, मतलब वो अमाउंट कैसे रहेगा आइल्स के लिए, तो आइल्स अभी का? स्टूडेंट वीज़ा करना है, ठीक है, अपने को एकेडमिक आइल्स देना है। तो उसका कॉस्टिंग मतलब आपको कितना आएगा? अराउंड 13 to 15,000 उसका आइल्स का कॉस्टिंग है। तो मतलब ईजी है। और ओके, और तो आप बोल रहे हो कि आइल्स देने के लिए 13 to 13 15,000 to खर्चा। 15,000 आइल्स में कोई दूसरे वेरिएंट्स है, आइल्स एक अकेला ही आइल्स है जो आपको देना है? आइल्स है, टोफेल है, मतलब अच्छा, बहुत सारे वेरिएशन है, पर मोस्टली तो आइल्स दे देते। तो आइल्स आइल्स में मतलब आइल्स एग्जाम ही हो गया, कोई और सेशन नहीं है उसमें? कोई दूसरा सेक्शन है क्या जो स्टूडेंट के लिए देना होगा आपको आइल्स में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो है। जनरल आइल्स चलेगा स्टूडेंट वीज़ा नहीं के नहीं, लिए? मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना है तो आइल्स एकेडमिक ही देना है। तो ये उसका ही कॉस्टिंग में बता रहा हूँ। ओके, आपको फाइन। आइल्स एकेडमिक देना है फॉर स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है? ये ध्यान में रखो। जनरल नहीं चलता, जनरल नॉर्मल अलग वे से आने के लिए। ओके, फाइन। तो आइल्स का हम लोग को एक्सपेंस मिल गया। अभी नेक्स्ट एक्सपेंस आता है कि आपने बताया था कि यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपने बोला था कि सीट ब्लॉक करने के लिए कुछ अमाउंट देना रहता है, तो यस वो यस। क्या रहता है अमाउंट, कितना तो रहेगा वो? यूनिवर्सिटी के लिए, और फर्स्ट एक कि यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, आपका फर्स्ट एप्लीकेशन जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेता, ठीक है? और अभी आपने को अभी सीट बुक करना है, ठीक है? तो सीट बुक करने के लिए आपने को से सपोज आपका फीस है 15 to 16 लाख, ठीक है? तो वो लोग आपको डिमांड करते हैं कि एक सपोज लाइक अप्रॉक्स 1,50,000 वगैरह आपका एक डिपॉजिट अमाउंट रहता है। तो वो आपको पे करना है। वो बहुत ही इजी वे है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वीडियो भी आएगा, आप ज़रूर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा कि ये पे कैसे करना है। बहुत सिंपल वे रहता है। ओके। तो ऐसा है। ओके, तो 15 लाख में से आपने 1,50,000 पे कर दिया, और ये आपको पे करना है पहले ही, तो आपका पहले सीट सीट ब्लॉक बुक हो करने के जाएगा। टाइम पे, यस, ठीक सीट है? बुक करने के लिए। तो अगर आपका कैश होता है और मान लो कि कैश में अगर आप फेल हो गए या फिर आपका कैश ठीक से नहीं हुआ, तो ये जो 1,50,000 है वो अपने डूब गए या नहीं नहीं, हमें मिलेंगे तो वो? सबसे पहली बात, ये जो कैश इंटरव्यू रहता है ना, इसका मतलब आप इतना टेंशन मत लो। बहुत ही ईजी है, ठीक है? हमारे वीडियोस देखते रहो, आपको कैश में बहुत हेल्प हो जाएगी। इतना कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इतनी बड़ी बात नहीं है कैश इंटरव्यू क्रैक करने का, ठीक है? एक नॉर्मल आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, उसी में ही आपका क्लियर हो जाएगा। बट ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर अगर आप फेल हो जाते हो कैश में, तो ठीक है, तो उसके कैश के 2 अटैम्प्ट रहते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट। और दोनों अटैम्प्ट अगर फेल होते हो, जो कि कोई होगा नहीं, अपन इतने पागल है नहीं जो कि आप फेल हो जाए, बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर फेल हो भी जाते हैं, तो ये जो अपन ने जो भी 1,50,000 जो भी अपन ने भरा है ना, वो रिफंडेबल है। कि जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट वो लोग कट करके ले लेंगे, जो कि वो होता ही है, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है वो। तो बाकी आपका रिफंड आ जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। बट कैश इंटरव्यू ईजी है, ईजी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बट कैश इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताने वाले थे ना इस गौरव? नहीं नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो है। ओके। हाँ, आप देखते रहो, उसके लिए एक खास करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कवर नहीं कर सकते। तो स्टे ट्यून, बहुत ईजी है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो अभी आपने कैश का बुक सीट वाला पे भी कर दिया और आपने कैश इंटरव्यू भी दे दिया। अभी मान लो कि आपका कैश इंटरव्यू पास हो गए और अभी वो आपको शायद फुल अमाउंट पे करने बोलेंगे, राइट? पूरा यस अमाउंट, ठीक है। यस तो यस। उसके बाद क्या होगा फिर? तो आपने 1.5 लाख भर दिया, तो फिर बचा हुआ अमाउंट है जो भी 13 लाख 14 लाख, जो भी आप कैलकुलेशन करके आ जाएगा, तो वो आपको भरना है। फिर आपको एक वीज़ा गौरव, अप्लाई बहुत करना सारे है। लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो कैसे वर्कआउट करता है? वो आपको ऑफर लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर में मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको कितना ये स्कॉलरशिप मिला है, तो उतना लेस करके आप लोग को पे करने का तो भी आपको। अप्रॉक्स कितना तक मिल सकता है स्कॉलरशिप? 2,500 to 3,000 पाउंड्स, उतना अच्छा, अप्रॉक्स
मैंने तो अभी तक सुना है, तो इतना ही मतलब मतलब लैक्स में कितना, जबकि हम अभी लाख मतलब INR में ही बात करें तो वो कितना अमाउंट है? 2,50,000 या 3 लाख वैसे आप कंसिडर तो कर आप सकते बोल रहे हो कि 15 lakhs वाला जो आपका फीस जो भी वो फीस रहता है, जो अमाउंट, उसमें से अगर आप लोगों ने मतलब 1,50,000 पे कर दिया तो जो तो भी अगेन उस पे भी 2,50,000 कम हो सकता है, बट इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू कौन यूनिवर्सिटी। सा है क्या और ये आपको ओके? स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं। तो अभी ओके। फॉर एग्जांपल अभी आपको आपका टोटल कॉस्टिंग है 15 लाख, उसमें से सपोज आपने एग्जांपल 1 लाख पे कर लिया, तो अभी बचा हुआ है 14 लाख। तो 14 लाख के ऊपर आपको मान लो कि स्कॉलरशिप मिलती है 2 लाख की, तो 2 लाख उसमें से सीधा लेस हो गया, तो अभी आपका बचा 12 लाख, ठीक है। तो ओके। 12 लाख में भी अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से पूरा 12 लाख पे कर देते हो, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ सर्टन परसेंटेज का डिस्काउंट मिलता है, से 5% 3%, तो वो भी लेस करके जितना अभी बचा है तो आपको उतना ही पे करना है, ओके। ठीक है। वैसे ये कैलकुलेशन सब हो जाता है। ओके ओके ठीक है। फिर ठीक है। अभी अभी हमने फीस पे कर दिया, अभी सब कुछ हो गया, तो हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके पहले कुछ और ऑप्शन है क्या वीज़ा अप्लाई, मतलब वीज़ा कुछ और बाकी है करने नहीं, के लिए? बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि टीबी टेस्ट लेनी है अपने को। तो टीबी टेस्ट लेने के लिए जो भी यूके का, जो मैंने जैसे पहले की वीडियो में मेंशन किया हुआ था, यूके AVI का साइट से, उसके ऊपर वो लोग का एक डॉक्टर्स जो भी लैबोरेटरीज है वो मेंशन है, आपको उधर जाके ही टीबी टेस्ट करना है। तो उसका खर्चा इज अराउंड 2,500 to 3,000 है। तो उसमें आपका टीबी टेस्ट का खर्चा मतलब टीबी ये टेस्ट INR बोल रहे हो आप, राइट? 2,500 to 3,000 रुपीस? रुपीज़ ओके INR, ओके। वो उसमें आ जाएगा और सेम डे रिपोर्ट भी मिल जाता है। फिर वो होने के बाद हम लोग सब डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देखो। तो वो सब डॉक्यूमेंट हम लोग लेके वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो वीज़ा एप्लीकेशन फीस अराउंड पकड़ लो 36 to 38,000, और अलॉन्ग विद दैट आपको इंश्योरेंस भी पे करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का खर्चा मान लो कि 70,000, 60 to 70,000। तो ये इंश्योरेंस 1 साल के लिए है या कैसे है? अभी 1 साल के लिए, 1 साल का वैल्यूएशन पकड़ के ही चलो। ओके मतलब जो भी हम लोग स्टडी टेन्योर है, मतलब स्टडी पीरियड है, उसके हिसाब से आप पकड़ोगे। ओके। ठीक तो है? अगर कोई 1 साल के कोर्स के लिए आ रहा है तो ये उसका 1 साल का इंश्योरेंस फीस Yes, होगा। अगर वो 2 yes. साल के लिए आ रहा है, या कोई कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए भी, मतलब 3 साल के कोर्स के लिए भी आ रहा है, तो Yes. उसके लिए डिफर डिफर करता है, डिफर करता है। ठीक। पर अभी का कैलकुलेशन की 1 साल के हिसाब से पकड़ के जाओ। ओके फाइन। ठीक है। फिर ये हो गया, और भी वीज़ा एप्लीकेशन में क्या क्या करना पड़ता है, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी हो गई, बाद में इंश्योरेंस का फ़ी हो गया, और उसके अलावा मतलब वो आपके ऊपर है, आपको अगर वीज़ा घर पे होम डिलीवरी चाहिए तो उसका चार्जेस भी है, और SMS चार्जेस भी है। तो Okay. वो सब पकड़ के 2,000 का खर्चा है, 2,000 रुपीज़ INR। तो वो एक उसका अलग से खर्चा, ठीक है। तो 38, 2,000 SMS और होम डिलीवरी चार्जेस, और इंश्योरेंस का 70,000 अप्रॉक्स। ये सब एक ईयर का वैल्यूएशन कंसिडर करके चलो। ओके ठीक है। तो अगर आप जस्ट एक नोट करो तो हमें IELTS का पे करना है, और फिर अभी समराइज करने जाएंगे तो हम लोग को IELTS का पे करना है, ओके। जो कि अराउंड 13 to 15,000। फिर हम लोग को TB टेस्ट का पे करना है, जो कि 2,500 to 3,000 INR, और उसके पहले हम लोग यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी पे करेंगे, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि कैसे डिफ़र होगा अमाउंट, Correct. उसके बेसिस के ऊपर वो फ़ी पे करना है। फिर इंश्योरेंस का और वीज़ा एप्लीकेशन, ओके फिर एयर फेयर आता है, एयर फेयर। ठीक है। तो अभी वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितना पहले बुक कर रहे हो और कितना मतलब बाद में बुक कर रहे हो। तो भी अप्रॉक्स अगर हम लोग खर्चा देखने गए एयर फेयर का, तो भी 40 to 50,000 आ जाएगा आपको आराम से, और सिंगल ही हम लोग बुक करेंगे, बट ऑब्वियस उसमें तो कुछ है नहीं। तो 40 to 50,000 है, उससे भी कम हो सकता है खर्चा, पर आप कितना पहले बुक कर रहे हो। हाँ। ठीक है। पर अगेन आपको जो वीज़ा मिलता है उसमें तो 90 डेज में ही आपको ट्रैवल करना रहता है, राइट? तो आप मतलब वो भी आपको एक पॉइंट कंसिडर करना हाँ, होता है। मतलब वो आपका जैसे वीज़ा आ जाता है एक डॉक्यूमेंट भी आपको मेल पे आ जाएगा वीज़ा के रिलेटेड, तो उस पर मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको कितना मतलब टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से आप देखो, कैलकुलेट करो, और उसके हिसाब से आप टिकट प्रायर बुक कर सकते हैं। करेक्ट। तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये सब अराउंड खर्चा है। और भाई मेन है शॉपिंग अभी देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको शॉपिंग का मतलब कितना आपका बजट है और क्या है। उसके लिए हम लोग ने एक वीडियो बनाया है कि बेसिक चीज़ें, इसेंशियल चीज़ें हम लोग को क्या क्या हम लोग इधर लेके आ सकते हैं, तो वो ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। तो अराउंड अगर आप लोग खर्चा देखने गए शॉपिंग के रिलेटेड,
तो 40 to 50,000 आराम से आपका जाएगा, जाना ही जाना है। पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितना मिनिमाइज़ कर सकते हो ये खर्चा। बट एक 40 to 50,000 आराम से हो जाता है। बैग्स, कपड़े, ये वो ऐसा छोटी छोटी चीज़ें निकल के आ जाती है। बर्तन किसी किसी का रहता है, किसी को यूज़ बर्तन नहीं चाहिए, ऐसा तो वैसा है। अभी देखने वालों को तो समझ ही रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट ऐसा है तो वो आपको अभी समझेगा जब शॉपिंग करने जाओगे। बट ये अप्रॉक्स वैल्यूएशन है। राइट, तो अभी सब कुछ कवर हो गया, और कुछ कवर करना है आपको अमाउंट, मतलब जो अमाउंट और कोई जो हम मिस कर रहे हैं? और तो यस, अगर यहाँ पे देखो, आप अगर इधर मतलब आते हो तो फटाक से अपने को NHS यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और Correct. फटाक से यहाँ पे चीज़ें होती नहीं। जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था हमारे एक कल्चरल शॉक्स में कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड बहुत है। वीडियो नहीं देखा तो देख लो भाई लोग। तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स फटाक से मिलते नहीं है यहाँ पे। तो आप जिस भी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो तो आपका आई ट्रीटमेंट, स्पेक्स, दांत का ट्रीटमेंट जो भी है वो वहाँ से करके आना। अभी वो वो खर्चा मैं इतना नहीं बता सकता क्योंकि डिपेंड करता है कंट्री, मतलब आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है। तो उसका भी एक खर्चा कंसिडर करो, क्योंकि हमारी पहचान में कि उनको थोड़ा दांत का इशू हो गया था तो उन लोगों ने ट्रीटमेंट करके आए थे, ठीक है। तो वो भी कंसिडर करना है अपने को, आपको इधर आने से पहले। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू Person पर्सन to कि person उसको कौन depend से करता है। खर्चे करने हैं। जैसे Yes. किसी को मेडिसिन भी लेने होते हैं तो वो भी एक एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा Expenditure उनकी add हो लिस्ट में। ओके, तो यस, तो ये था आज का वीडियो। तो 4 चीज़ें अगेन, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये 4 चीज़ें करना मत भूलना। और आप ये 4 दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं किया है तो वो भी करे कि हमारा नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।